हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस शब्द का अर्थ होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब टूटना। तो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है ऐसे, HOH, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। तो ये कैसे होता है, कौन सा कटायन या कौन सा अनायन वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है कि H पॉजिटिव या OH निगेटिव बने, और कैसे वो pH डिफाइन करता है, वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। द रिएक्शन ऑफ कटायन और अनायन विथ water molecule to produce either acidic or basic or sometimes neutral solution. Okay, is called hydrolysis of salt. दोबारा पढ़ो। The reaction of cation or anion with water molecule to produce either acidic or basic or sometimes neutral solution is called hydrolysis of salt. 10th स्टैंडर्ड में आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करके लेसन पढ़ा होगा। उसमें आपको इतना तो पता है कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन अगर होती है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बोले तो H2। अब अगर एसिड लेता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो बनने वाला सॉल्ट क्या रहेगा, एसिडिक नेचर का सॉल्ट प्लस H2। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, लेकिन देखा जाए तो एसिडिक सॉल्ट बनता है वीक बेस की वजह से। जो स्ट्रॉन्ग रहता है उस टाइप का सॉल्ट, लेकिन जो वीक रहता है वो हाइड्रोलाइसिस करवा के स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्ट बनाता है। तो फिर एसिड लेंगे वीक प्लस बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा कौन सा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग है वो टाइप का सॉल्ट, लेकिन जो वीक है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्ट बनाने के लिए। जो स्ट्रॉन्ग नेचर का है उस नेचर का सॉल्ट बनाने के लिए वीक वाला रिस्पॉन्सिबल रहता है। वही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो फिर अगर मैं लूंगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, ओके, वीक एसिड प्लस वीक बेस, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में दोनों भी वीक है, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों वीक है, लेकिन दोनों में से मान लो अगर
एसिड बहुत ही वीक है, एसिड वीक है कंपेयर टू बेस, तो बेसिक नेचर का बन सकता है। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस के केस में एसिडिक भी बन सकता है, या फिर बेसिक भी बन सकता है, या फिर न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकता है। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल, जब दोनों स्ट्रॉन्ग या वीक, जो स्ट्रॉन्ग रहता है उस नेचर का। एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस वीक, एसिडिक सॉल्ट। एसिड वीक, बेस स्ट्रॉन्ग, तो बेसिक सॉल्ट। और वीक एसिड प्लस वीक बेस, अब हमको देखना पड़ेगा कौन ज्यादा वीक है। जो ज्यादा वीक है वो उस नेचर का सॉल्ट नहीं बनेगा, जो कम वीक है उस नेचर का सॉल्ट बनेगा। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस बन सकता है एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। यही हमें इस वीडियो में देखना है। तो पहले आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो, अब यहां ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर हमको एग्जाम्पल देखना है तो HCl, अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल H2SO4, इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको भी अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो एसिड, सब्सटेंस एसिड है, बेस है, कौन डिफाइन कर रहा है? यहां पर भी H प्लस है, यहां पर भी H प्लस है, यहां पर भी H प्लस है। सामने वाला निगेटिव तय नहीं करता कि वो एसिड है या नहीं, H प्लस तय करता है। Cl निगेटिव की वजह से एसिड या बेस नहीं है, SO4 2 निगेटिव की वजह से एसिड बेस नहीं है, NO3 निगेटिव की वजह से एसिड बेस। H प्लस होना चाहिए, सामने वाला निगेटिव मायने नहीं रखता। अगर H प्लस दे रहा है मतलब एसिड, तो उसमें से भी हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं फिलहाल के लिए। कौन सा? HCl। फिर वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH। इसको अगर हमने वाटर में ऐड किया तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर HCl अगर हमने 100 लिया, 100 के 100 को वाटर में ऐड किया तो H प्लस बनते हैं 100, Cl नेगेटिव भी बनते हैं 100। इसको अगर हमने 100 लिया तो सिर्फ 40 मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, 100 में से सिर्फ 40 आयोनाइज होंगे, तो बचे कितने? 60। तो एसिडिक एसिड के केस में 60 मॉलिक्यूल प्रिफर करते हैं अनआयोनाइज्ड अवस्था में रहना और 40 मॉलिक्यूल प्रिफर करते हैं आयोनाइज होना। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं NaOH, इसको वाटर में ऐड करो, अगर ये 100 लिए तो 100 के 100 टूटते हैं, Na प्लस OH माइनस, कितने बनेंगे? 100 100। लेकिन वीक बेस का अगर एग्जांपल लेता हूं NH4OH, इसको वाटर में ऐड करो, अगर हमने ये 100 लिए, 100 के 100 वाटर में डुबाए तो क्या बनेगा? पहले NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। लेकिन कितने बनेंगे? मात्र 40, मात्र 40। 100 लिए, पानी में डुबाए, सिर्फ 40 लोग आयोनाइज हुए, 100 में से 40 आयोनाइज हुए तो कितने बचे? 60। ओके। अब स्ट्रॉन्ग रहे, बेस की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रहे वीक रहे, कौन डिफाइन करता है? OH नेगेटिव डिफाइन करता है कि सॉल्यूशन बेस है। बेस होने के लिए OH माइनस होना चाहिए, सॉल्यूशन एसिडिक होने के लिए H प्लस होना चाहिए। ओके, तो देखो HCl में H प्लस आया, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता। यहां पे हमने फॉरवर्ड एरो का इस्तेमाल किया है, रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल नहीं किया। रिवर्सिबल H प्लस यहां का जो Cl नेगेटिव से आया है, ये वाला H प्लस,
ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, लेकिन एसिटिक एसिड से आया हुआ H प्लस इक्विलिब्रियम में रहता है। तो किसकी वजह से? एसिटेट आयन की वजह से। वो ज्यादा देर तक H प्लस को नहीं छोड़ सकता, तो पकड़ के अनायोनाइज मॉलिक्यूल बनाता है। NaOH से निकला हुआ OH नेगेटिव इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, इसीलिए हमने यहां पर रिवर्सिबल एरो नहीं दिया। लेकिन NH4OH से निकला हुआ OH नेगेटिव इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो किसकी वजह से रहना चाहता है? NH4 पॉजिटिव की वजह से। तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग से आ रहा है या वीक से आ रहा है, तब डिफाइन होता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। H पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग से आ रहा है या वीक से आ रहा है, तो वो डिफाइन करता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो चलो इसको भी सेव कर लो, उसके बाद में फिर हम तुरंत हाइड्रोलिसिस कैसे होता है उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सेव करो प्लीज। हो गया? चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। बनने वाला सॉल्ट NaCl प्लस H2। तो NaCl जो है द सॉल्ट formed from strong acid and strong base does not show hydrolysis। ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकता, वाटर मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ सकता। ओके, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो है वो हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करता। ये एक हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला एग्जांपल। कौन सा सॉल्ट बनता है? जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। चलो, वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। ये H प्लस और ये OH माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। और बुरा जो सॉल्ट बनेगा वो CH3COONA, सोडियम एसिटेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? क्या बना? एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसिटेट। अब ये सोडियम एसिटेट जो बना है, मान लो ये सॉलिड अवस्था में है हमारे पास, इसको वाटर में डुबाओ। When sodium acetate is dissolved in water, it shows hydrolysis। सिर्फ ये एक सेंटेंस लिखा हूं, अगर आप चाहो तो लिख लो, अदरवाइज लेट इट बी। व्हेन सोडियम एसिटेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट शोज हाइड्रोलिसिस। कैसे? तो यहां देखो, सोडियम एसिटेट 100 लिए, वाटर में डुबाए, तो एसिटेट आयन कितने बनेंगे? 100%। Na पॉजिटिव कितने बनेंगे? 100, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो 100% आयोनाइज होता है। सॉल्ट आयोनाइज 100%। फिर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना रहे, वीक के कॉम्बिनेशन से बना रहे, स्ट्रॉन्ग वीक के कॉम्बिनेशन से बना रहे, या वीक स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना रहे, सॉल्ट है, और अगर वो वाटर में डिसॉल्व होता है, आयोनाइज होता है, तो वो 100% होगा। अब Na पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है क्या? कहीं पर भी हमने देखा है यहां पर कि Na पॉजिटिव
रिवर्सिबल एरो में आ रहा है, नहीं, Na पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, वो आयोनाइज हो गया, आयोनाइज रहेगा। लेकिन एसिटेट आयन ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ठीक है। तो देखो CH3 COO नेगेटिव प्लस HOH, जिस वाटर में हमने डुबाया, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा, ढेर सारी क्वांटिटी में रहेगा, एसिटेट आयन उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। किस तरीके से? CH3COOH प्लस OH माइनस। तो यहां ध्यान दो, ये 100 थे, 100 के 100 आयोनाइज हो गए। Na पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, CH3COO नेगेटिव इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो Na पॉजिटिव के साथ में तो रह नहीं सकता, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढता है ताकि एक नया वाला इक्विलिब्रियम बना सके। शुरुआत में कितने थे? 100। ये शुरुआत में 100 मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे, ये अभी बनने के हैं 0 0। अनआयोनाइज्ड अवस्था में कितने रहते हैं? ये रहते हैं 60। कितने रहते हैं? 60। तो अगर ये 60 बने तो OH माइनस भी कितने बनेंगे? 60। ये 100 मॉलिक्यूल्स में से 60 उधर चले गए तो कितने बचे? 40 40। ये नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ओके, तो देखो Na पॉजिटिव कितने हैं? 100। ये 100 Na पॉजिटिव को पहले 100 एसिटेट निगेटिव बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब वो 100 Na पॉजिटिव को 60 OH निगेटिव बैलेंस करेंगे और 40 एसिटेट आयन बैलेंस करेंगे। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो किसकी संख्या पे डिपेंड करता है? H प्लस की संख्या पे और OH माइनस की संख्या पे डिपेंड करता है। यहां पर कहीं आपको H प्लस दिख रहा है क्या? सभी में, एरो के पहले एरो के बाद कहीं पे H प्लस दिख रहा है? नहीं। प्लस में हमको दिख रहा है Na पॉजिटिव 100 जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इन्होंने एक नया इक्विलिब्रियम बनाया, ये वाला। अनआयोनाइज्ड अवस्था में रहते हैं 60 और आयोनाइज्ड अवस्था में रहते हैं 40। तो ये 40 तो ये 40, एरो के बाद में अगर ये 60 तो ये भी 60। 100 Na पॉजिटिव को यहां पर 60 OH निगेटिव और 40 एसिटेट निगेटिव, ये 40 निगेटिव प्लस ये 60 निगेटिव, 100 निगेटिव, ये दोनों मिलके इस Na पॉजिटिव को बैलेंस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा के कौन आए? एक्स्ट्रा के आए OH निगेटिव। दैट्स व्हाई CH3COONA इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक नेचर का सॉल्ट है, लेकिन उसको बेसिक बनाने वाला कौन है? वीक एसिटेट आयन। वीक एसिड से जो बना हुआ नेगेटिव आयन है, उसकी वजह से सोडियम एसिटेट बेसिक सॉल्ट बना हुआ है। ओके, ठीक है, चलो फिर, ठीक है, इसको सेव कर लो। हाँ, और एक और चीज, अगर बेसिक सॉल्ट है तो उसकी पीएच क्या रहेगी? मोर देन 7। ओके, न्यूट्रल होता तो पीएच, न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच 7। अब ये बेसिक सॉल्ट है तो उस सॉल्ट की पीएच 7 से ज्यादा, ये भी ध्यान में रखना। अब सेव करो, हो गया। अब हम देखेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड लो HCl प्लस वीक बेस NH4OH। एसिड प्लस बेस, ये बनेगा NH4Cl प्लस H2O HOH, राइट। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है। अब ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, बन गया। ये मान लो हमारे पास सॉलिड अवस्था में है, केमिस्ट्री लैब में एक डब्बा है अमोनियम क्लोराइड का, उसको पानी में डुबाओ, NH4Cl, इसको डुबाओ पानी में। अब हमेशा पानी एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा जब भी नमक डुबाएंगे। पानी बहुत सारा है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ओके। सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज होगा। ये 100 लिए, पानी में डुबाएं तो NH4 पॉजिटिव बनेंगे 100, Cl नेगेटिव बनेंगे 100। अब Cl नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहता, रिवर्सिबल एरो में रहना नहीं चाहता, ये बन गया, बन गया। NH4 पॉजिटिव ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, लेकिन NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहता, ये OH नेगेटिव के साथ में इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो NH4 पॉजिटिव, ये जो 100 है वो वाले, प्लस ये 100 वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे सॉल्यूशन में। NH4 पॉजिटिव कितने हैं? 100, ठीक है। 100 वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे। क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहां बनेगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव, NH4OH प्लस H पॉजिटिव। शुरुआत में कितने थे? 100। कितने वाटर मॉलिक्यूल ढूंढेंगे? 100। ये अभी बनने के हैं 0 0। जब भी NH4OH NH4 पॉजिटिव के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है तो NH4OH की क्वांटिटी कितनी रहती है? 60। तो एरो के बाद में अगर ये रहेंगे 60 तो ये भी कितने रहेंगे? 60। अब ये 100 में से 60 उधर साइड चले गए तो कितने बचेंगे? 40 40, ओके, ठीक है। अब Cl नेगेटिव कितने हैं? 100। Cl नेगेटिव कितने हैं? 100। वो Cl नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव वाले भी कितने लगेंगे? 100। लेकिन ये 100 Cl नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमारे पास है 60 H पॉजिटिव एंड 40 NH4 पॉजिटिव, ओके। 100 Cl नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 60 H पॉजिटिव और 40 NH4 पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम का खेल तो चल रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का है, ये भी हमें पता है। तो अब ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? देखो, ये देखो, Cl नेगेटिव 100, ठीक है। कहीं पे OH नेगेटिव दिख रहा है क्या? OH नहीं, OH नेगेटिव कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। H प्लस दिख रहा है क्या एक्स्ट्रा का? हाँ, 60 H प्लस दिख रहे हैं। तो ये जो सॉल्ट रहेगा NH4Cl इज एसिडिक सॉल्ट, और इसकी pH क्या रहेगी? लेस देन 7। बस खत्म। यही होता है हाइड्रोलाइसिस, ओके। सेव करो प्लीज। ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़ सकता है, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब देखेंगे वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट कौन से नेचर का रहेगा। एसिडिक नेचर का भी रह सकता है, बेसिक नेचर का भी रह सकता है, या न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकता है। अगर दोनों वीक है, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो बनने वाला सॉल्ट या तो एसिडिक या तो बेसिक या तो न्यूट्रल। इसका एक एग्जांपल देखो। वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH। वीक बेस का एग्जांपल NH4OH। इससे बनना हुआ जो सॉल्ट रहता है दैट इज CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर। अब देखा जाए तो ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच
कितनी होती है? कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो उसकी पीएच क्या होगी? 7। हालांकि जैसे अगर इसको एसिटिक एसिड को अगर मैं पानी में डुबाता हूं तो ये बनता है CH3COOH, सॉरी CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड निकालता हूं तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ऐसा। इसके Ka की वैल्यू आती है 1.81 या 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। एसिड है ना, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलरली NH4OH, इसको अगर पानी में डुबाते हैं तो NH4 पॉजिटिव अलग, OH माइनस अलग। इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। ओके, ठीक है। तो इसकी भी Kb की वैल्यू नियर अबाउट वही आती है 1.8 इंटू 10⁻⁵। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड 1.8 इंटू 10⁻⁵। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, इसके लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो Ka और Kb की वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि उन दोनों से बने हुए कॉम्बिनेशन का जो सॉल्ट रहेगा उसकी पीएच एसिडिक रहेगी या बेसिक रहेगी। ओके, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, यहां पे हमने जो देखा अमोनियम एसिटेट, उसका पीएच कितना आया? 7, न्यूट्रल सॉल्ट बना। लेकिन हमने यहां क्या लिखा है? एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है, न्यूट्रल भी बन सकता है। तो वो कैसे, वो अगली स्लाइड में आपको बताता हूं और फिर हम वीडियो खत्म कर देंगे। हो गया? चलो, यहां ध्यान दो, एक वीक एसिड है, वीक एसिड ऐसा HA, इसको पानी में डुबाओ तो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, है ना। और एक वीक बेस है, वीक बेस ये वाला BOH, B फॉर बेस, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर HA, H मतलब H प्लस और A मतलब एसिड का। इसको अगर पानी में डुबाए तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मान लो ये जो वीक एसिड है, ये अगर शुरुआत में लिए 100 में से ये सिर्फ 40 आयोनाइज होते हैं। कितने? 40। तो ये कितने बचेंगे? 60। ओके, 100 लिए थे, उसमें से सिर्फ 40 आयोनाइज होते हैं, बाकी बचे हुए 60। BOH में ये लिए थे हमने शुरुआत में 100 के 100 को डुबाया तो ये मान लो 50 ही आयोनाइज होते हैं, 50 आयोनाइज हो गए। तो ये कितने बचेंगे? 50, है ना। 100 में से 50 टूट गए तो 50 पॉजिटिव 50 निगेटिव, बाकी बचे हुए अनआयोनाइज्ड 50। अब ये HA प्लस BOH, वीक बेस प्लस वीक एसिड, इससे बना हुआ जो सॉल्ट रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा, BA प्लस HOH। ओके, HA प्लस BOH बनेगा BA, ये है सॉल्ट। अब कौन से नेचर का है वो हमको पता करना है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये जो सॉल्ट है वो देखो ऐसा BA, इसको डुबाओ पानी में, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में। ये लिए हमने 100, सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज होगा, B पॉजिटिव A नेगेटिव, क्योंकि देखो ना जब बेस से B पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव ही था, तो सॉल्ट से भी आएगा तो B पॉजिटिव रहेगा। HA में A नेगेटिव था, यहां HA से A नेगेटिव आया, या BA से A नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही रहेगा। कितने बनेंगे? 100।
है ना। अब ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे, ये पानी को ढूंढेंगे। तो B पॉजिटिव प्लस HOH, है ना। यहां पे एसिड का हिसाब लिखता हूं, उधर इधर बेस का लिखता हूं, उधर एसिड का। B पॉजिटिव कितने हैं 100, ये हो गए 100, तो 100 वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढेंगे। और B पॉजिटिव अनआयोनाइज्ड अवस्था में, आयोनाइज्ड में 50, अनआयोनाइज्ड में 50, तो यहां पर बनेगा BOH प्लस H प्लस, है ना। तो देखो ये सिर्फ 50 रहना चाहते हैं, तो ये कितने रहेंगे 50 50, अगर एरो के पहले 50 तो ये भी कितने बनेंगे 50 50। A माइनस कितने हैं 100, 100 A माइनस को बैलेंस करने के लिए 50 पॉजिटिव ये और 50 पॉजिटिव ये। यहां पर कहीं हमें OH माइनस दिख रहा है क्या, नहीं, H प्लस दिख रहा है, कितने 50। तो ये BA से निकला हुआ B पॉजिटिव 50 वाटर को हाइड्रोलाइज किया। अब सिमिलरली BA से निकला हुआ B पॉजिटिव प्लस A निगेटिव, है ना। ये अगर 100 लेंगे तो सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज हो जाएंगे। हमने B पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करता है देख लिया, लेकिन A निगेटिव भी हाइड्रोलाइसिस करता है, तो A निगेटिव प्लस HOH प्लस HOH क्या होगा, A निगेटिव कितने हैं 100, तो ये भी कितने वाटर मॉलिक्यूल को ढूंढेगा 100, और A निगेटिव कितने रहते हैं 40, आयोनाइज्ड अवस्था में रहना चाहते हैं 40 और अनआयोनाइज्ड अवस्था में रहना चाहते हैं 60, तो ये बनेगा यहां पर HA प्लस OH माइनस, A निगेटिव H प्लस को उठाएगा HA और OH माइनस, ठीक है। तो देखो B पॉजिटिव कितने हैं 100, वो 100 B पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कितने माइनस लगेंगे। हाँ, उससे पहले एक चीज देखो, HA अनआयोनाइज्ड अवस्था में कितने रहना चाहते हैं 60, तो ये भी कितने बनेंगे 60, एरो के बाद में दोनों 60, तो ये कितने बचेंगे 40 और 40, राइट। अब देखो B प्लस कितने 100, वो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमको निगेटिव कितने चाहिए 100 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 100 निगेटिव, तो OH 60 निगेटिव और 40 A निगेटिव, ये 100 पॉजिटिव को बैलेंस कर रहे हैं। कहीं पर H प्लस दिख रहा है नहीं, OH माइनस दिख रहा है, हाउ। तो ये जो सॉल्ट बना है BA, उसका B पॉजिटिव भी हाइड्रोलिसिस करता है और A निगेटिव भी हाइड्रोलिसिस करता है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में H पॉजिटिव कितने और OH निगेटिव कितने वो देखो, इधर साइड H प्लस कितने हैं 50, OH माइनस कितने 60, H प्लस 50 OH माइनस 60। तो ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कौन से नेचर का है, सॉल्ट इज बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर, और बेसिक नेचर के सॉल्ट की pH इज ग्रेटर देन 7। ओके, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट एसिडिक भी रह सकता है, बेसिक भी रह सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि कटायन और अनायन कितने लेवल तक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग से बना हुआ न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट, दोनों भी वीक, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए हम pH कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको अगले स्लाइड में लिख कर देता हूं, पहले आप इसको सेव कर लो। हो गया, ठीक है। तो ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ऐसे सॉल्ट की पीएच देखो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट की पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ अगर सॉल्ट है तो उस सॉल्ट की पीएच इस फॉर्मूले से देते हैं, हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने हुए सॉल्ट की पीएच निकालने का ये फॉर्मूला, और अगर दोनों वीक हो, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो ऐसे रिएक्शन से बना हुआ जो सॉल्ट रहता है उसकी पीएच निकालने का फॉर्मूला है ये, हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। यहां कॉन्सेंट्रेशन की टर्म बोले तो log C नहीं है, ओके ठीक है। ये एक फॉर्मूला, वीक वीक का कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग वीक का कॉम्बिनेशन और वीक स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन, ये रहा, ओके। तो ये तीन फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। हालांकि देखा जाए तो स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई में आपको हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म रेयर केस में ही पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अच्छे खासे, और न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। इक्विलिब्रियम लेसन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अगर आपको दिक्कत जाती है इक्विलिब्रियम लेसन समझने में तो प्लीज़ सरप्राइज मत होइए, बहुत लोगों को दिक्कत जाती है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सेव करो।